नमस्कार दोस्तों। मिथुन राशि वालों, आने वाला सप्ताह में 5 ग्रह आपके अष्टम भाव में है। किसी भी फैसले को लेके आपको उत्तेजना में आके कोई फैसला नहीं लेना है। आप जोश में या जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लें। बिल्कुल आप होश में रहें, सतर्कता में रहें और शांत मन से आप कोई भी फैसला लें, नहीं तो आप उसको डिले कर दें। यही आपके लिए उचित रहेगा। मैं अब आपको पूरे डिटेल में बताता हूँ कि कैसा आपका ये सप्ताह जाने वाला है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि 5-5 ग्रह जो है, आप देख रहे हैं कि 8th हाउस के अंदर है। और 8th हाउस जो होता है वो ऑब्स्ट्रक्शन का होता है, किसी ना किसी तरीके से डिले कराता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम में आदमी को फंसा देता है। और इस समय हमें किसी भी तरीके से उत्तेजना में, जोश में एंग्री रिएक्शन नहीं करना है। जो भी करना है होश और हवास में करना है। हमें ऐसा लगता है कोई काम हमें गुस्सा दे रहा है या मुश्किल में हम आ रहे हैं, तो उस मुश्किलों के चक्कर में आपको नहीं आना है। आपको शांत मन रखना है। फैसले चाहे आप नहीं लें, लेकिन गलत फैसले लेने से बचें, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और ये मैं हर क्षेत्र के लिए कह रहा हूँ, करियर के लिए भी कह रहा हूँ, क्योंकि मकर राशि में ये है और इसका जो स्वामी है वो आपके 10th हाउस के अंदर बैठा हुआ है। और ये लगभग आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट में आएगा। तो सबसे पहले हम हेल्थ की बात कर लेते हैं। हेल्थ मैटर्स के अंदर जैसे मैं बता रहा हूँ कि बुध जो आपका लग्नेश है वो 8th हाउस में आ गया है आपका। और केतु आपके 3rd हाउस में है, जो आपकी इम्यूनिटी शक्ति को कमज़ोर कर रहा है। तो आपको इस बात से बचना है कि किसी भी तरीके से आपको हेल्थ में कोई गड़बड़ मतलब हमें वो नहीं करना है कि हम कुछ गलत खाना पीना कर लें, गलत टाइम हम लाइफस्टाइल को ख़राब कर लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपनी इम्यूनिटी पे स्ट्रॉन्ग करनी है। आप अपने खाने पीने, टाइमिंग, सोना जागना, सब पे आप एकदम फोकस होके रहेंगे, तभी आप ढंग से अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाएंगे। नहीं तो कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम में आप आ सकते हैं। बहुत लोगों को डायबिटीज़, बीपी वगैरह होते हैं और फिर वो लापरवाहियाँ बरतते हैं, तो वो बहुत मुश्किलों में आ जाते हैं। खासकर उन लोगों के लिए विशेष संदेश है कि आप किसी प्रकार से लापरवाही नहीं करें। जो भी दवाइयाँ डॉक्टर ने बता रखी हैं उनको बिल्कुल रेगुलर लेना है और रेगुलर टेस्ट करा के अपनी हेल्थ बीइंग का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा पेरेंट्स की हेल्थ को लेकर भी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि राहु आपके 9th हाउस में है, 10th हाउस में शनि है और केतु भी आपके 3rd हाउस में है। 8th हाउस में इतने सारे प्लैनेट हैं। तो पेरेंट्स के वेलबींग पे भी आप पूरा ध्यान दें। कहीं ऐसा नहीं हो कि वहाँ आप थोड़ी लापरवाही आप बरत दें और वो मुश्किलों में आ जाए। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक मुश्किल चीज़ों को दिखाता है। कोई भी काम नहीं बनेंगे, बहुत मेहनत करने पे डिले होता जाएगा। गुस्सा आपका बहुत तेज़ी से भर सकता है और आपके बॉस से, सीनियर से आपका विवाद हो सकता है, या उनका इतना प्रेशर हो जाए कि आपका काम करने का मन ही नहीं करे। और इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत दिखाई दे रही हैं। अगर आप यात्रा करते हैं, दूर जाके कुछ काम करते हैं, तो यात्राओं से आप इन मुसीबतों से बच सकते हैं। यात्राओं से आपको बेनिफिट भी हो सकता है। तो ये आप देख लें कि अगर आपको ऐसा लगता है कि यात्रा करने से कुछ बेनिफिट है, तो यात्रा को आप प्रायोरिटी दे दें, तो आपके कार्य क्षेत्र जो है थोड़ा ईज़ी हो जाएगा। ये मैं बात कहना चाहता हूँ। ओवरऑल ये, चाहे आप बिज़नेसमैन हैं, चाहे आप जॉब में हैं या प्रोफ़ेशनल हैं, हर जगह तीनों पे ये बात लागू होती है। बिज़नेसमैन को सिर्फ़ ये फ़ायदा है कि वो अगर यात्रा करते हैं बिज़नेसमैन, तो उनको विशेष फ़ायदा होगा, क्योंकि जुपिटर उनके 7th हाउस को देख रहा है। तो बिज़नेसमैन्स के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा यात्राओं से। बाकी लोगों के लिए थोड़ा कम फ़ायदा होगा या खर्चीला रहेगा। वेल्थ की बात कर लूँ तो किसी प्रकार से आपको वेल्थ को लेके कोई डिसीजन नहीं लेना है। एंसेस्ट्रल वेल्थ, पैतृक संपत्ति को लेके आपको कोई पंगा नहीं करना है किसी तरह से। और किसी प्रकार में विवाद में नहीं जाना है। आप अपनी कुंडली देख के ही विवाद में उतरे, नहीं तो मुश्किल में जा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें और बुक्स को बिल्कुल बना के सही रखें, ताकि कोई समस्याओं में आप नहीं पड़े। इस तरह की मैं बना रहा हूँ। ये पूरा सप्ताह आपको शांति से ही निकालना पड़ेगा। रिलेशंस के लिए भी ये जो सप्ताह है, ये मतलब वैसे बाकी क्षेत्रों में ज़्यादा खराब है, लेकिन रिलेशंस के मामले में क्योंकि जुपिटर बहुत मदद कर रहा है, ये यहाँ पे थोड़ा ठीक है। तो आपको बस ये देखना है कि ट्रांसपेरेंसी रहे, कम्युनिकेशन क्लियर रहे और
उससे क्या होगा कि आपका रिलेशन मेंटेन रहेगा, सही रहेगा। मुश्किल समय में भी आपके जीवन साथी जो है आपको हेल्प करने के लिए खड़ी रहेगी, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। प्रेम संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे, बस आप जो है ट्रांसपेरेंसी रखेंगे तभी, क्योंकि राहु कई बार जो है भ्रमित कर देता है, 9th हाउस का राहु है। और कई बार अगर हम झूठ-वूठ बोलते हैं या कुछ गड़बड़ करते हैं तो वो चीज़ें सामने आ जाती हैं और रिलेशन खराब हो जाते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए ये वीक जो है ये कमजोरी है, ये अच्छा नहीं है। इसमें आपको पूरा ज़्यादा ध्यान रखना है, पढ़ाई पे विशेष फोकस करना है। केतु 3rd हाउस में है, अकेले में जाके पढ़ाई करें, कम्युनिटी के अंदर या दोस्तों के साथ बैठे नहीं, उनके साथ टाइम नहीं खराब करें। अकेले में पढ़ाई करना है, लेकिन अकेले में बैठ के मोबाइल या गेम्स के पीछे नहीं भागना है, उसके भागने का पूरा योग है। और किसी प्रकार से बुरी आदतों से दूर रहना है, पढ़ाई पे विशेष फोकस करोगे तभी बात बन पाएगी। जुपिटर लगन में है, अगर पढ़ाई करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। स्पिरिचुअल रेमेडी की अगर हम बात करें तो राहु की रेमेडी यहाँ पे बेस्ट रहेगी, और 8th हाउस में भी बहुत सारे प्लैनेट हैं, तो ये 8th हाउस की रेमेडी भी बेस्ट रहेगी। तो इन दोनों के हिसाब से, मेरे हिसाब से जो है आप ये कर सकते हैं कि पीपल का जो पेड़ है उसमें आप रेगुलर शाम को अगर तेल का दीपक जलाया जाए डेली शाम को पूरे सातों के सातों दिन, तो आकस्मिक जो घटना दुर्घटनाएं हमारे जीवन में हो सकती हैं उससे बचाव हो जाएगा, उससे आप सेफ हो जाएंगे। ये आप कर सकते हैं, पूरे सप्ताह का उपाय है ये। और दोस्तों यही मुझे मिथुन राशि वालों के लिए दिख रहा है। आप जो है अगर आपको वार्षिक राशिफल देखना है तो उसका वीडियो मेरा ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आप मिथुन राशि का आप वार्षिक राशिफल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मिथुन राशि का जो वीडियो अपलोड है पूरे साल का जो भविष्यफल है वहाँ भी आप देख के और अपना फायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं अब इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आने वाले सप्ताह आपके लिए शुभ रहे, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्ते।